खुसरूपुर में मानवाधिकार मंच बिहार प्रदेश के बैनर तले यात्री जन सुविधाएं एवं प्रस्तावित ट्रेन ठहराव को लेकर खुसरूपुर स्टेशन परिसर पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व एवं संचालन मंच के अध्यक्ष राम जतन यादव ने किया। मौके पर दर्जनों धरनार्थियों के बीच प्रमुख रूप से सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र कुमार सिंह, बिजली बौद्ध, बबलू सिंह, अजय राज एवं अन्य लोग शामिल थे। धरना के माध्यम से खुसरूपुर स्टेशन, फतुहा स्टेशन एवं करौटा स्टेशनों पर यात्री जन सुविधा, बिजली, शौचालय, सुरक्षा एवं साफ सफाई के साथ पूर्व में मांग किए गए ट्रेनों की ठहराव की मांग को दोहराया गया। वक्ताओं ने इसको लेकर दानापुर रेल मंडल एवं रेलवे के उच्च अधिकारियों का ध्यान विभिन्न मांगों के बाबत ध्यान को आकृष्ट किया। धरना के बाद एक शीर्ष मंडल अपने मांग पत्र के साथ खुसरूपुर स्टेशन प्रबंधक को यह पत्र सौंपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं खुसरूपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां मानव अधिकार मंच के बैनर द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। धरना के माध्यम से यात्री ट्रेन ठहराव, यहाँ के जन सुविधा, यहाँ के तमाम सुविधाओं को लेकर के लगातार मानवाधिकार मंच बैनर के तले संघर्ष किया जा रहा है और लगातार धरना दिया जा रहा है ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो इन तमाम विषयों पर। बावजूद हमारे बीच धरना पर बैठे बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कारण है इस धरना का। आज मेरा प्रमुख मुद्दा है कि खुसरूपुर के दैनिक यात्री के लिए 4 ट्रेनों की ठहराव की मांग किया है, जिसमें चारों ट्रेन के ठहरने के रुकने के बाद यहाँ के दैनिक यात्री को बहुत फ़ायदा होगा। आपको बता दूं कि यहाँ के रेल का जो कचड़ा हालत है और क्या क्या कमियां बतावें, जो खास करके हम ये बता दूं कि भारत सरकार के बड़े पदाधिकारी यहाँ उतर करके और कोई जायज़ा नहीं लेते हैं, जिसका कारण कई तरह के यहाँ व्यवहारिक अव्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न रहता है। जैसे यहाँ जल नल है कि गर्मी के दिनों में नहीं चलता है, रात्रि में बल्ब है जो कि प्लेटफार्म नंबर 2 पर नहीं जलता है। इसी तरीक़ा से यहाँ साफ सफाई की बात है तो ढकोसला है। इसी तरीक़ा से यहाँ जो ट्रेनों की ठहराव होनी चाहिए वह नहीं हो रहा है। हम लगातार है जी कि इस मांग को कर रहे हैं कि ताकि आपका भारत सरकार का रोजगार दुगना से दुगना आय वाला हो जाए। हम उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम उसको पीछे करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब जनहित में यहाँ ठहराव होगा तो प्रतिदिन जो दैनिक यात्री यहाँ से भ्रमण करेंगे, जो टिकट कटाएंगे, वह है जो कि भारत सरकार के राजस्व में जाएगा। इसके लिए लगातार हम यहाँ धरना पर बैठते हैं और बात करते हैं। बहुत बार सफलता मिला भी है, कई बार नहीं भी मिला है, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि 5 जगह का जो जन समस्या है हम शुरू से गिना देते हैं कि फतुहा में कई ट्रेनों की ठहराव की मांग है, हरदास सीघा हॉल्ट पर है जो कि ठहराव की मांग है, खुसरूपुर 4-5 की संख्या में, और यहाँ जो साफ सफाई कई तरह की बात है। यहाँ के पदाधिकारी कोई सुनते ही नहीं है, अच्छी बात करते ही नहीं हैं, ऐंठ चमेट के बात करते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो दुर्भाग्य है कि धरना पर बैठने के पहले हमको कई तरह की बातें कहा गया कि आप धरना है जी के परमिशन लिए हैं। अब बताइए, जब हम बिहार सरकार के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, डीआरएम को, पुलिस पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी को और छोटे को भी सबको सादर सूचित करते हैं, उसके बाद धरना पर बैठते हैं, उसके बाद भी हमको कई तरह के टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर करने के बाद जो जन समस्या हमको बताना था मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, उसमें है जी कि कहीं न कहीं हमको हतोत्साहित किया गया। बैकुंठनाथ मंदिर यहाँ का सबसे नामी गिरामी जो जगह है यहाँ का, और सभी लोग जानते हैं कि राजा मान सिंह के समय से इसका अस्तित्व है, पुराना अस्तित्व है। तो बहुत सारे यात्री यहाँ आते जाते हैं। अभी कुछ ADRM यहाँ आपका जो है यहाँ जांच करने के लिए भी आए थे, लेकिन अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। ये भागलपुर इंटरसिटी गाड़ी और कटिहार इंटरसिटी गाड़ी जो यहाँ लगनी थी अभी तक लग नहीं रही है। विभूति एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस वो भी यहाँ नहीं लग रही है।
तो यहाँ लाखों लाख के संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए गाड़ी का मांग किया गया है। करौटा स्टेशन पर 2 पैसेंजर जो पूर्व में लगती थी, राजगीर से खुलती है एक पैसेंजर और एक पटना मोकामा फास्ट पैसेंजर जो वहाँ लगती थी, और वहाँ प्रसिद्ध माँ जगदम्बा का मंदिर है, लाखों श्रद्धालु वहाँ भी उतरते हैं, लेकिन एक अदना सा पैसेंजर ट्रेन का वहाँ स्टॉपेज नहीं है। हरदास बिघा में रामजतन बाबू मांगे हैं, वो भी राजगीर इंटरसिटी वहाँ लगती थी लेकिन अभी नहीं लग रही है। फतुहा में उसी तरह मांगे हैं, 1-2 गाड़ी जो वहाँ लगती थी और लगाने का प्रयास किया गया है कि वहाँ लगे ताकि आम जन को कुछ लाभ पहुँचे। इसी का मूल मांग है और धरना इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है। गजेंद्र कुमार सिंह। रेलवे प्रशासन को और सरकार को ये भी हम कहना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो गरीब रथ गरीबों के नाम पर चलाया गया, लेकिन गरीब के नाम पर चलाया गया गरीब रथ, गरीबों से मजाक किया गया। उसमें सारे अमीर लोग बैठ करके जाते हैं। आप नहीं जाते? जी आप जाते हैं? हाँ, हम नहीं जाते हैं। वही तो कह रहे हैं कि गरीब रथ गरीबों के नाम पर चलाया गया, लेकिन गरीबों के साथ खिलवाड़ और मजाक किया गया है। उसमें सारे अमीर लोग ठूस करके जाते हैं और गरीब जी हाँ, बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है। दूसरी चीज़ कि जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा है, 3rd क्लास में जाने वाले लोगों को, तो वहाँ जो है 10 बोगी अगर एसी है या स्लीपर है, वहाँ पर 1 बोगी या 1.5 बोगी जो है दिया जाता है जनरल क्लास का, जबकि उसमें रहने वाला का संख्या बहुत ज़्यादा है। खुसरूपुर का रेवेन्यू बताएं सर। खुसरूपुर का रेवेन्यू मुझे पता नहीं है। ऐसे प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई दिया जाए, पानी का जो है समुचित व्यवस्था किया जाए, शौचालय को समुचित व्यवस्था किया जाए, और यात्रियों के साथ जो है आए दिन जो है छीना झपटी होता है, उसके साथ जो है रोका जाए। चलिए अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम बिजली दास है और मानव अधिकार मंच का प्रदेश का मैं सचिव हूँ। मानव अधिकार मंच के द्वारा लगातार यात्री जन सुविधाओं को लेकर के जिस तरह से मांग उठाई जाती है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, आवेदन दिए जाते हैं, तमाम अधिकारियों और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इन तमाम मांगों को लेकर के इसी तरह का वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।